बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्सिला अलैना वमा उन्सिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। दोस्तों, इस आयत का तर्जमा सुनने से पहले पिछले हफ्ते जिन आयत की तफसीर बयान की गई थी उनका हासिल और ख़ुलासा समझिए। 3 आयतों की तफसीर हुई थी। पहली आयत का हासिल और ख़ुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम से अहद लिया कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे। सब ने यह अहद किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला यूँ फरमा रहे थे कि इसके बावजूद भी, किसके बावजूद, यानी ये बात कि तमाम अंबिया से इस बात का अहद लिया गया, तो दूसरे इंसानों की फिर क्या हैसियत है। तो इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स इसको ना माने तो बड़ा नाफरमान है। ये तीसरी आयत का हासिल ये था, क्या मैं अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दूसरे दीन को पसंद कर लूँ? यानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि जो चीज़ भी आसमान में है और जो भी ज़मीन में है, खा वो जानदार है या गैर जानदार है, हर चीज़ अल्लाह का हुक्म मानती है। अब इसका तकाज़ा तो ये था कि जिस इंसान तक भी ये पैगाम पहुँचे वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, अल्लाह की तौहीद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानकर आपकी इताअत और फर्माबरदारी करने लगे। लेकिन उस ज़माने में भी बहुत लोगों ने इसको नहीं माना, आपकी मुखालफत की, और इस ज़माने में भी, बाद के ज़मानों में भी बहुत लोग इसको नहीं मानते। तो देखो, सुनो, अब बात यहाँ से आगे शुरू होती है। सबसे मनवाया नहीं जा सकता, सबसे मनवाया नहीं जा सकता। इस वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि यूँ कहा, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। जिसका जी चाहे ईमान ले आवे, जिसका जी चाहे कुफ्र इख्तियार करे। हमने दोनों रास्ते दिखला दिए हैं। तो सबसे तो मनवाया नहीं जा सकता, लेकिन ए मोहम्मद, आप ये ऐलान कर दीजिए, और ये ऐलान सिर्फ आपकी तरफ से नहीं बल्कि आपकी उम्मत की तरफ से भी ये ऐलान माना जाएगा। क्या ऐलान कर दीजिएगा? कुल, फरमा दीजिए, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। दोस्तों, जी तो ये चाहता है कि हर मर्तबा अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब बयान करूं, लेकिन लोग उकता जाते हैं, इस वास्ते हर मर्तबा में बयान नहीं किया जाता। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह को उस तरह मानो जैसा अल्लाह है, और अगर उसके खिलाफ मानोगे तो अल्लाह को माना नहीं। और कैसे पता चलेगा कि अल्लाह कैसा है? ना आंखों से देखा, तो जिस तरह उसने अपने नबी को बताया और उसके नबी ने हमें बताया,
हम उस तरह माने। इसको हम यूँ कहते हैं अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाओ कि वो मौजूद है, ज़िंदा है, मौजूद है। और अल्लाह की तमाम सिफ़ात पर ईमान लाओ। अल्लाह ने अपनी सिफ़ात कुरान पाक में बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सिफ़ात हदीस में बयान की। तो अल्लाह की वो सिफ़ात जो कुरान में बयान की गई हैं, अल्लाह की वो सिफ़ात जो हदीस पाक में बयान की गई हैं, उन सब पर ईमान लाओ, उन सब का यकीन करो। ये अल्लाह पर ईमान लाए हम। वमा उन्ज़िला अलैना, और उस पर भी हम ईमान लाए जो हम पर नाजिल किया गया। देखो अर्ज़ किया था मैंने अभी कि ये ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है और आपके साथ साथ आपकी उम्मत की तरफ से है। हम पर क्या उतारा गया? कुरान। सब कुछ कुरान पाक में ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो कुरान पाक की तफसीर है, तो हम उस पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात, और हम उस पर भी ईमान लाए जो इब्राहीम पर नाजिल किया अल्लाह ताला ने, जो इब्राहीम पर नाजिल किया गया। और उस पर भी ईमान लाए जो इस्माईल पर नाजिल किया गया। और उस पर भी ईमान लाए जो इसहाक पर नाजिल किया गया। और उस पर भी ईमान लाए जो याकूब पर नाजिल किया गया। और उस पर भी ईमान लाए जो इस याकूब की औलाद में अम्बिया पर नाजिल किया गया। याकूब की औलाद में जो अम्बिया हुए उन पर नाजिल किया गया। इस बात का यही मतलब है। देखो दोस्तों, इसका मफहूम वही है जो हम और आप ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही, अल्लाह के सब रसूलों पर ईमान लाए, यही है। इसलिए कि इसमें सब आ गए, बड़े बड़े अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र कर दिया, बस इसमें सब आ गए। हम सब पर ईमान लाते हैं। अच्छा, अभी एक जुमला और सुन लिया फिर बताऊंगा। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और हम उस पर भी ईमान लाए जो मूसा को दिया गया। और हम उस पर भी ईमान लाए जो ईसा को दिया गया। और हम उस पर भी ईमान लाए जो अल्लाह की तरफ से तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को दिया गया। देखो दोस्तों, अभी जो मैंने अर्ज़ किया था कि तमाम नबियों पर ईमान लाए, इसका हासिल यही है। अब सवाल ये रह जाता है कि हज़रत इब्राहीम पर और जो कुछ उन पर नाजिल किया गया उन पर ईमान लाने का क्या मतलब है। और इसी तरह समझते जाइए हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और तमाम अम्बिया, उन पर ईमान लाने का क्या मतलब है। तो उसको हम एक मिसाल से अर्ज़ कर देते हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, हम इस पर ईमान रखते हैं। मूसा अल्लाह के नबी, तौरात अल्लाह की किताब, और तौरात में जो कुछ बयान किया गया था सब अल्लाह की तरफ से, सब हक, हम इस पर ईमान रखते हैं। उस वक्त अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते और नजात के वास्ते तौरात पर अमल करना ज़रूरी था। ये बात है। इसमें से कुछ बातें तो उसी तरह हैं, कुछ बातें अब बदल गई। मसलन जो मौजूदा तौरात है, हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ही की तरफ से जो नाज़िल हुई थी वही है, चूँकि दलीलों से बात साबित है कि इसमें रद्द बदल हुई है। कुरान पाक से बात साबित है कि उसमें रद्द बदल हुई है। तो ये तौरात अल्लाह की किताब है ये तो नहीं कहते हम। हाँ, तौरात अल्लाह की किताब है।
फ़र्क समझिए इसमें दोनों, ये है। और हज़रत ईसा, मूसा और तमाम अंबिया किराम को एक मिसाल से समझा दिया गया। एक बात। दूसरी बात, मैंने एक हदीस पाक सुनाई थी आपको, और ये जुमला पिछली बात याद दिलाने के वास्ते है, वरना जुमला कहने की ज़रूरत नहीं थी। लौ कान मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। अगर मूसा जिंदा होते तो उनको भी मेरी ही माननी पड़ती। और अर्ज़ किया था कि आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से दुनिया में भेजा जाएगा, ज़मीन पर उतारा जाएगा। वो नबी होंगे लेकिन उम्मती की हैसियत से आएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर और आपकी किताब यानी कुरान पर अमल करेंगे। तो यूँ कहेंगे कि जिस ज़माने में जिस नबी की इताअत का हुक्म दिया गया है, कहना उसका माना जाएगा, कहना उसका माना जाएगा। तो दो बातें ये समझने की हैं। इसी के साथ एक बात और भी बता दूं मैं आपको, माशाअल्लाह बहुत गौर से सुनते हैं, जिससे समझ में आता है, पता चलता है कि आप समझ रहे हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी दुनिया के लिए नबी थे, और आपके ज़माने में और कोई नबी नहीं था। लेकिन पहले ज़मानों में एक ही वक्त में बहुत सारे अम्बिया होते थे, कई अम्बिया होते थे। हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत का तो किस्सा आपको मालूम है ही, तो उसको मैं मिसाल के तौर पर कह दूँ। मिसाल के तौर पर एक नबी है पाकिस्तान वालों के वास्ते, तो पाकिस्तान वालों को उसी की माननी है, और एक नबी है हिंदुस्तान वालों के वास्ते, तो हिंदुस्तान वालों को उसी की माननी है। उस ज़माने में तो ऐसा था। एक नबी भेजा गया बनी इसराइल की तरफ, तो बनी इसराइल वालों को तो उसी की माननी है, और एक भेजा गया दूसरों की तरफ मिसाल के तौर पर, उनको उसी की माननी है। तो चूँकि हमारे लिए नबी मुकर्रर किए गए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको माननी उन्हीं की है। अब उस तमाम अंबिया पर ईमान लाने का मतलब समझ में आ गया। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उन सब का कहना मानने वाले हैं, तमाम अंबिया को मानने वाले हैं। ये भी बात पूरी होगी। लेकिन दोस्तों समझिए, और मैं बार बार ये जुमला इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो खुद तर्जमा देखते हैं और कुछ का कुछ मतलब समझ लेते हैं। कुछ लोग हैं जो जाहिल लोगों की तफसीर देखते हैं और वो कुछ का कुछ मतलब बयान करते हैं। देखो, अभी बात चल रही थी तौरात की, और अभी बात चल रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की। तो मैं इस बात को समझाऊंगा, और आपको समझने के वास्ते थोड़ा सी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी। कुरान पाक में, हदीस पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई अमल बयान किया जावे, समझिए, तो उस पर हमें अमल करना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर ये मालूम हो जावे कि अल्लाह ने ये हुक्म मनसूख कर दिया है, तो फिर हम अमल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब दूसरे अल्फाज में कहूँगा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का जो हुक्म कुरान और हदीस में नकल किया जावे, उस पर भी हमें अमल करना है। अलबत्ता अगर ये मालूम हो जावे किसी आयत से या हदीस से कि ये कैंसिल हो चुका है, इस पर अमल नहीं करना है, तो नहीं अमल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप समझिएगा, आप अगर बिल यकीन मालूम हो जावे कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, अपने अल्फाज में कह लो मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस है, यूँ कह लो, हम उस पर अमल करेंगे, बशर्ते कि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कुरान के ख़िलाफ़ ना हो। और ख़िलाफ़ होने का मतलब ये है, अगर वो उसके ख़िलाफ़ है तो मतलब वो कैंसिल है, ये है। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की
इताअत करने का मतलब भी और उन पर ईमान लाने का मतलब भी, और ये बात खूब समझनी चाहिए, ये बात खूब समझनी चाहिए। अब दूसरी बात सुनो, और इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू दिन से कुरान पाक की हिफाजत का वो हैरत अंगेज इंतज़ाम किया है कि कट्टर से कट्टर दुश्मन भी नहीं कह सकता कि कुरान पाक सनद के साथ साबित नहीं है। जी हाँ, एक बात। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम किया कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये पहले भी मैंने अर्ज़ किया था। मसलन मैं वो बात बताऊंगा आपको जो आप समझ सकें। मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब से। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब ने बुखारी शरीफ पढ़ी हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब से। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब ने किताब बुखारी शरीफ पढ़ी हज़रत मौलाना महमूद उल हसन साहब गंगोही देवबंदी से। ये क्या बयान किया जा रहा? इसको कहते हैं दोस्तों सनद, इसको कहते हैं सनद। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और उसके बाद जिनको हम ताबिईन और तबे ताबिईन कहते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ऐसे ही नहीं बयान कर देते थे, बल्कि अगर कोई यूँ कहता था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोग उसकी जान को आ जाते थे। तूने देखा अल्लाह के रसूल को? तूने सुनी अल्लाह के रसूल की बात? क्यों कह रहा तू क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसकी जान को आ जाते थे। बल्कि वो यूँ कहता था कि मैंने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, और फ़लाँ ने सहाबी से सुना, और फ़लाँ सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और ये फरमाया। इसको कहते हैं सनद। इतनी बात तो समझ में आई आपके? अब अगली बात और सुनो, और इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। और थोड़ी सी मैं अपनी तारीफ़ कर लूँ, ये बातें आपको कहीं और नहीं मिलने की। इसको कहते हैं सनद। मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी वो एक हदीस बयान करते हैं और सनद बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो देखो सहाबी तो सब के सब सच्चे, उनके बारे में तो कोई छानबीन करने की ज़रूरत नहीं। अब बुखारी के और सहाबी के दरमियान में अगर दो आदमी हैं, ये तीन आदमी हैं बयान करने वाले, ये चार आदमी हैं बयान करने वाले, तो उनकी हदीस आगे बयान करने से पहले उस तीनों के, चारों के हालात मालूम किए जाएंगे। कभी इसने झूठ तो नहीं बोला, अगर ज़िंदगी में उसका झूठ साबित हो जावे तो उसकी हदीस आगे बयान नहीं की जाएगी। उसका हाफजा कमज़ोर तो नहीं था। हाफजा कमज़ोर होने का मतलब समझ गए आप? जो वो सुनता था याद रखता था, या कुछ भूल चूक हो जाती थी उससे। अगर ये साबित हो जावे कि उससे भूल चूक हो जाती थी तो उसकी हदीस नहीं लेते। समझी बात है? मिसाल के तौर पर मैं वो बात बताऊंगा आपको जो आप समझ लें। बुखारी कहते हैं कि मेरे सामने ये हदीस बयान की अबुल यमान ने, तो बाद वाले लोग इस बात की तहकीक करेंगे कि अब बुखारी ने अबुल यमान को देखा नहीं देखा, मुलाकात हुई उनकी नहीं हुई। अगर ये साबित हो जावे कि देखा नहीं, अगर ये साबित हो जावे कि मुलाकात नहीं, अगर ये साबित हो जावे कि उनकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क है कि मुलाकात मुमकिन भी नहीं, तो उस हदीस को नहीं लेंगे।
अब देखो आप, जो हदीस किताबों में लिखी गई हैं, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्न माजा में जो लिखी गई है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई है। इसको सनद कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप सुनिए, याद रहे ना रहे सुनिए, इसको कहते हैं इल्म अस्माउर रिजाल। एक हदीस है, एक इल्म अस्माउर रिजाल। इतनी बात आपने समझ ली, तो अब बताओ, तो क्या ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि हाँ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? दरमियान में जितने भी आदमी हैं सब मोतबर हैं, झूठ साबित नहीं उनका, उनके हाफ़िज़े में कोई कमज़ोरी नहीं है। और जो यूँ कहता है कि मैंने फ़लाँ से हदीस सुनी तो उसकी मुलाकात उससे साबित है। तो अहादीस के भी सही होने का पूरा इंतज़ाम, अहादीस की भी हिफाजत का अल्लाह ताला ने पूरा इंतज़ाम फरमाया। दोनों बात समझ में आ गई। अब अगली बात समझिएगा। दूसरे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अहादीस कहो या उनकी बातें कहो, उनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसलिए जो बात हम तक पहुंची कि हज़रत मूसा ने ये फरमाया, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये मूसा ही की कही हुई बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो पक्की बात है, हदीस में कुरान में आ गया तो पक्की बात है। उसके अलावा अगर कहीं से हम सुनते हैं तो हमारे पास कोई सनद नहीं है। इस वास्ते अब ये नहीं कहा जा सकता कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात है या नहीं है। तो इस वास्ते अब तो बात मानी जाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खूब समझ लीजिएगा, उम्मीद है कि सारी बात आपके समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। ध्यान दीजिए, जो शख्स भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करेगा वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा और वो अंजाम कार नाकाम होगा। देखो दोस्तों, एक छोटा सा मतलब तो मैं आपको बता दूं। नजात के वास्ते इस्लाम पर अमल करना ज़रूरी है। इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब पर अमल करने से नजात नहीं होगी। नजात का मतलब हाँ, सीधे जन्नत में चले जाना, जहन्नम में जाना ही ना पाए, ये मतलब है नजात का। इसी को हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम पर अमल करने से ही राज़ी और खुश होगा, किसी दूसरे मज़हब पर अमल करने से राज़ी और खुश नहीं होगा। इसमें सब मज़हब आ गए जी। हाँ, चाहे ईसा का मज़हब हो, चाहे मूसा का मज़हब हो, चाहे किसी का मज़हब हो, किसी पर अमल करने से अल्लाह राज़ी नहीं होगा, किसी पर अमल करने से नजात नहीं होगी। और जब उन आसमानी और अंबिया के मज़हब का ये हाल है, तो जो अपने आप लोगों ने घड़े हैं, जिनके बारे में ये भी पता नहीं कि आसमानी मज़हब है कि नहीं है, इसे कोई नबी लेकर आया था या कौन लेकर आया था, इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो उस पर अमल करने से नजात का तो मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। ये बात आ गई। इसलिए समझ लो, तमाम दीन हक नहीं है, हर मज़हब पर अमल करने से नजात नहीं होगी, हक सिर्फ इस्लाम है, किसी के धोखे में मत आना। अब आगे चलते हैं और मैं इसमें आपकी तवज्जो चाहूँगा। माशाअल्लाह आप ध्यान से तो सुन ही रहे हैं। इस्लाम कौन सा मज़हब है? कौन से मज़हब को इस्लाम कहते हैं? देखो दोस्तों, तालिब इल्म होते यहाँ, उलमा होते तो मैं और तरह बयान करता।
और जड़ में से लेके चलता। मैं अब आपके सामने आपकी समझ और फहम के मुताबिक बयान करता हूँ कि जो दीन अल्लाह ने भेजा उस दीन का नाम इस्लाम है और उस पर अमल करने वाला मुसलमान है। तो अल्लाह के भेजे हुए दीन पर, अल्लाह का भेजा हुआ दीन इस्लाम है और अल्लाह के भेजे हुए दीन पर अमल करने वाले लोग मुसलमान हैं। आदम दुनिया में, आदम सबसे पहले इंसान है जो अल्लाह ने अपनी कुदरत से अपने हाथ से पैदा किए, बाकी सब उनकी औलाद हैं। वो जब ज़मीन पर आए थे तो अपने साथ एक दीन लेकर आए थे और वो दीन इस्लाम था। फिर उसके बाद जितने भी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए, जिनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन दिया, वो सब दीन इस्लाम था और उस पर अमल करने वाले मुसलमान थे। अब चूँकि आखिर में वो कैंसिल होते रहे, अब आखिर में मुकम्मल दीन वो रह गया, वो दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसलिए अब ख़ास इसी दीन का नाम इस्लाम है। अब ख़ास इसी दीन का नाम इस्लाम है। तो आदम के ज़माने में उस दीन में नजात थी जो आदम लेकर आए थे। इब्राहीम के ज़माने में वो इस्लाम था और वो अल्लाह के यहाँ कबूल था जो इब्राहीम लेकर आए थे। मूसा के ज़माने में, ईसा के ज़माने में इसी तरह। उम्मीद है कि बात समझ में आई। अब एक बात और सुनो, अव्वल तो आप खुद ही समझ गए होंगे, दुनिया में सबसे पहला कौन आया? आदम, यानी मुसलमान। और दुनिया में सबसे पहला दीन कौन है? इस्लाम। इस्लाम। इस वास्ते जो लोग आज ताकत के घमंड में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और सच बोलने वालों को बोलने भी नहीं देते, आज उनके पास ताकत है, हुकूमत है, वो जो कहें कहने दो, लेकिन अपना दीन ईमान बचा कर रखो और अपना इल्म, अपने इल्म पर मजबूती से कायम रहो। उनके कहने से शक में मुब्तला मत हो जाओ, शक में मत पड़ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए।